प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में पढ़ाए जाने वाले पाठ हिरोशिमा का जिक्र यहाँ पे करेंगे। हिरोशिमा भी रचना पूर्व पाठ की भांति सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे की ही रचना है। उसमें उन्होंने हिरोशिमा में जब अमेरिका द्वारा हिरोशिमा स्थान है हिरोशिमा और नागासाकी जापान में, और इसमें जब अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया जाता है उस समय का बीभत्स वर्णन है। बड़ी करुण रस से ओतप्रोत है यह रचना, और किस प्रकार वहाँ के लोग मृत प्राय हो गए, सब किसी के अस्थि शेष मात्र नहीं रह गए, इसी का वर्णन किया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। एक दिन अचानक सूर्य निकला, एक दिन सहसा, सहसा माने अचानक, सूर्य निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। क्षितिज होता है वह स्थान जहाँ पे धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, तो यह क्षितिज पर नहीं, आकाश में नहीं, यह सूर्योदय क्षितिज मंडल में नहीं हुआ, बल्कि हुआ कहाँ? नगर के चौक। अब नगर का चौक कौन सा? हिरोशिमा नगर, जापान में वो स्थान है हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो ये परमाणु बम की बात अज्ञे जी कह रहे हैं कि नगर के चौक में, मध्य चौक में, जहाँ पे लोग थे वहाँ हुआ। और इस कृत्रिम, जिसको आप अंग्रेजी में आर्टिफिशियल कहते हैं, इस कृत्रिम सूर्य यानी परमाणु बम से भी सूर्य की भांति धूप बरसी, और अंतरिक्ष से नहीं, किंतु वह प्राकृतिक धूप आकाश से नहीं बरसी, बल्कि बम विस्फोट के कारण बरसी और धरती फट गई, फटी मिट्टी से, यानी विस्फोट के कारण फटी धरती से बरसी। छायाएं मानो जिनकी दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशों में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। अब कवि जी कहते हैं कि जैसे ही बम विस्फोट हुआ, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, उसकी विनाश लीला का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मानव छायाएं यानी मानव की जो परछाइयां थी, ये मानव थे, इधर उधर भागने लगे यानी बिखर गए। दिशाहीन हर दिशाओं में भागने लगे। और सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में, यानी सूर्य किसी पूर्व दिशा में नहीं उगा था, बल्कि वो विश्व का कल्याण करने वाला सूर्य है, वो सूर्य नहीं था, बल्कि विश्व का विनाश करने वाला सूर्य था। बल्कि वह हिरोशिमा नगर के मध्य बीचों बीच जो परमाणु बम के रूप में अचानक बरसा, सहसा बरसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के, मानो वह रथ के पहियों की तरह टूट टूट कर दसों दिशाओं में, काल माने समय, यानी समय रूपी सूर्य के रथ के पहियों से टूट टूट कर बिखर गए हों सभी दिशाओं में। कुछ क्षण वह उदय अस्त, इस विस्फोट से कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रकाश पुंज उदय हुआ, यानी ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हुई और प्रचंड धूप फैली, और समस्त केवल प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त विश्व में यह दिखाई दे रहा हो, यह दोपहरी थी, और इसको देखते ही सारा जग सूख गया, सारा संसार सूख गया। छायाएं मानो जिनकी नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज, मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। जब इस प्रलयकारी बम फटा और उसका जो प्रकाश निकला, तो उसकी छायाएं यानी परछाइयाँ लंबी हो होकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे नष्ट हुई।
मानव जन की, यानी वो याद मानव के हृदय में बनी रही और मानव ही सब भाप हो गए। यानी जब वो गिरा तो जितने भी मनुष्य से वहाँ पे मर गए, बल्कि वे अचानक भाप बनकर गायब हो गए, विलुप्त हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, आज भी उस झुलसे हुए पत्थरों पर और वीरान सड़कों के गड्ढों पर उनकी छायाएं अंकित हैं, अर्थात उनकी यादें अंकित हैं। मानव का रचा हुआ सूरत यानी सभ्यता को वहाँ पे गायब करने वाला ये मनुष्य द्वारा रचित जो सूर्य ने मनुष्य को ही भाप बनाकर सोख लिया, यानी मनुष्य को ही मार डाला। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, यानी पत्थर पर लिखी होने के तात्पर्य है कि निर्जन, क्योंकि पत्थर पे आप देख सकते हो घास वगैरह नहीं उगती, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए निर्जन और झुलसे हुए पत्थरों पर भी यह कहानी आज लिखी हुई है मानव की। यानी यह कहानी मनुष्यता के घृणित विकास का गवाह है। साखी माने गवाह, कबीरदास का जो आप साखी पढ़ते हैं, साखी का अर्थ होता है गवाह, तो यहाँ पे भी गवाह है। यहाँ पे पूरी रस करुण है, अलंकार रूपक उपमा है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य है, कब कहना चाहता अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि मनुष्य की जो बुद्धि है उसका अगर सही प्रयोग करे तो वह सभी प्रयोग मानव जीवन के कल्याणकारी के रूप में हो सकता है, न कि विनाश के रूप में। इसीलिए अज्ञेय जी ने ये आज की प्रयोगवादी कविता का एक अच्छा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब हम सब फिर से नई कविताओं के साथ, नई चीज़ों के साथ पुनः फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।